नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए क्लास 8 के सोशल साइंस पेपर के लिए यानी कि सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए 20 VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो हर साल एग्जाम में आते रहते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इस बार एग्जाम 2022 में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। देखो, इसे आप एक मॉडल सेट मान सकते हो क्योंकि जैसे जैक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए अभी तक जो है जैक बोर्ड की ओर से कुछ भी मॉडल पेपर जारी नहीं किया गया है, ठीक है। और इसे आप एक मॉडल सेट मान सकते हो क्योंकि एग्जाम पेपर में हर एक सब्जेक्ट में आपको जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और कुल पूर्णांक रहेगा आपका 50, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 2.5 अंक का होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 वीडियोस मिल जाएगा, दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो आपको यहां पर याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन। ये आपको याद रखना है, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के पहले नक्शे को तैयार करने का काम जेम्स रेनेल को किसने दिया था, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले नक्शे को तैयार करने का काम जेम्स रेनेल को किसने दिया था? तो आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव। ये आपको याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर है, रॉबर्ट क्लाइव, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी? तो यूरोप की। ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी? यूरोप की। ये आपको याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर, मैं यहां पर लिख देता हूं, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में हुई थी, एलिजाबेथ प्रथम। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को, 23 जून 1757। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 1757, ये आपका राइट होगा, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि किसने संताल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी? किसने संताल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी? देखो 30 जून, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 30 जून, डेट याद रखना, 30 जून 1855 को संताल परगना में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। सिधो ने इसका नेतृत्व संभाला था। सिधो के साथ तीनों भाई थे, कान्हू, चांद और भैरव, ये तीनों थे। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि किसने संताल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी? तो बिरसा मुंडा ने। तो ये आपका राइट होगा, ठीक है, क्योंकि सिधो, कान्हू और चांद ये तीनों जो है संताल विद्रोह में शामिल थे, बट बिरसा मुंडा शामिल नहीं थे। तो ये आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? झूम खेती का दूसरा नाम हो जाएगा आपका घुमंतु खेती। ये आपको याद रखना है, घुमंतु खेती। नेक्स्ट आपके सामने कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी थी। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की। ये आपको याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस चैनल में पहले से जितना भी वीडियोस अपलोड है एक एक करके सभी को देखिए, एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। और इससे पहले जो है मैं एग्जाम 2022 के लिए हाल ही में 2 वीडियोस बनाया हूँ, मैथ का एक वीडियो और दूसरा हो गया एक साइंस का, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियोस के लिंक मिल जाएगा, एक एक करके दोनों को देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। नेक्स्ट आपके सामने कि इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? देखो, वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं कि जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है, अर्थात दोबारा उपयोग किया जाता है, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, ये सब। तो सूर्य का प्रकाश है, यहाँ पर हवा है, उपयुक्त में से दोनों है और इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश और हवा दोनों। तो आपका यहाँ पर सी सही होगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है। झारखंड में तांबा उद्योग, देखो झारखंड में तांबे का खनन मुख्य रूप से मुसाबनी हो गया, सरायकला हो गया, राखा हो गया, घाटशिला हो गया, बहरागोड़ा हो गया, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में मुसाबनी के अंदर पाया जाता है, सरायकला के अंदर राखा, घाटशिला हो गया, बहरागोड़ा हो गया। तो आपका यहाँ पर घाटशिला जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होगा, घाटशिला। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। देखो कोयला और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, तो आपका यहाँ पर पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है। पेट्रोलियम। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर पेट्रोलियम। नेक्स्ट आपके सामने कि झारखंड का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है। झारखंड का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है। देखो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपका राइट होगा, झारखंड का औसत जनसंख्या घनत्व। देखो आपको अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि भारत का, यहाँ पर झारखंड की जगह आपको पूछ देगा कि भारत का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ये हो गया आपका भारत का, भारत। ऑप्शन बी में जो है आपका 414 व्यक्ति, ये हो जाएगा आपका झारखंड का, ठीक है। और आपका अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि विश्व का, झारखंड की जगह यहाँ पर विश्व का पूछ देगा कि विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है, तो आपको याद रखना है 14, ठीक है, 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीनों को याद रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान जो है लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को। यहाँ 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट आपके सामने कि भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया। 1 अप्रैल 2010, ये आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 2010। एक बार देखने से याद नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने कि झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है। झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है, तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं 26%, ये आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको भारत का पूछता है तो आपको 8% जो है उत्तर देना है, 8%, ठीक है। यहाँ पर झारखंड का पूछा है कि झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है। अगर यहाँ पर भारत का पूछेगा तो आपको आंसर देना है 8%, ये आपका राइट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट होगा 26 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना के विरोध में किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना के विरोध में किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन है आपका सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध परियोजना, राणा प्रताप सागर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है। 14 वर्ष से कम के बच्चों को जो है काम कराना दंडनीय है, मजदूरी कराना दंडनीय है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। देखो यहाँ पर जो है ऑप्शंस गलत है, यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश लिख देता हूँ, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में स्थित महू के अंदर हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ पर डेट लिख देता हूँ, 14 अप्रैल को हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने कि वर्तमान झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि करंट अफेयर से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वर्तमान झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है, 24 है। वर्तमान झारखंड में जिलों की संख्या 24 है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने कि ए मालिक तेरे बंदे हम शीर्षक पाठ में मालिक किसे कहा गया है। ए मालिक तेरे बंदे हम शीर्षक पाठ में मालिक किसे कहा गया है, ईश्वर को कहा गया है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आपके सामने कि सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां हैं। देखो सूर्य नमस्कार की जो है 12 स्थितियां हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूर्य नमस्कार हमें कितनी बार करनी चाहिए, तो आपको आंसर देना है 13। सूर्य नमस्कार हमें 13 बार करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे 20 VVI ऑब्जेक्टिव। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस तरह का अगर वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।